राम जन्मभूमि तक श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए सरकार रामपथ का निर्माण करा रही है। वहीं रामपथ की जद में आ रहे मकान और दुकानों का उचित मुआवजा न मिलने पर शुक्रवार को साहबगंज के जानकी मंदिर में व्यापारियों और उनके परिवार वालों ने मौन अनशन किया। अनशन के दौरान उचित मुआवजा न मिलने पर महिलाओं के आंसू छलक पड़े और भावुक होकर महिलाओं ने कहा, सरकार उनको उचित मुआवजा दे। अनशन के दौरान पट्टिका पर यह भी दिखाई पड़ा, हमारी भूल कमल का फूल। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वो निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दरअसल रामपथ के निर्माण की जद में आने वाली अधिकतर मकान और दुकान नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं, जो या तो पट्टाशुदा हैं या तो पर्चाशुदा। सरकार पट्टाशुदा और पर्चाशुदा ज़मीन को सरकारी ज़मीन मानती है, जिसके चलते व्यापारियों को केवल उनके भवन का मुआवजा मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब ज़मीन हमारी नहीं तो फिर बैनामा कैसा? विकास प्राधिकरण ने कैसे उस ज़मीन का नक्शा बनाया? नगर पालिका और नगर निगम ने कैसे उस पर टैक्स लिया? अगर प्राधिकरण नक्शा बना सकता है और नगर निगम टैक्स ले सकता है तो उन्हें ज़मीन का मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस पर एडीएम प्रशासन अमित सिंह का कहना है कि पर्चाशुदा और पट्टाशुदा ज़मीन केवल लोगों को सरकार ने रहने के लिए दी थी। जब सरकार को ज़रूरत होगी तो ज़मीन ले सकती है। ऐसे में उन्हें केवल भवन का ही मुआवजा दिया जाएगा, जबकि ज़मीन का मुआवजा न मिलने पर व्यापारी आंदोलित हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। आपको बता दें, राम जन्मभूमि तक श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्व पहुंचाने के लिए राज्य सरकार शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर रामपथ बनाकर उसका चौड़ीकरण कर रही है, जिसकी जद में आने वाले मकान और भवन सड़क के बीचों बीच से 10 मीटर इधर और 10 मीटर दूसरी तरफ, दोनों तरफ मिलाकर 20 मीटर ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, सरकार के किसी भी कार्य में मेरा कहीं कोई विरोध नहीं है, मेरा समर्थन है। लिहाजा मैं विगत दादा परदादा के उससे रहते चला आया हूँ भवन पर, मुझको उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। कभी ऐसा कोई पेपर गजट नहीं हुआ कि ये भवन मेरा नहीं है, कभी कोई नोटिस नहीं मिला है। आज जो है सरकार अधिग्रहण कर रही है, मुझको ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं दे रही है और अगर उचित मुआवजा मुझको नहीं देती है तो आगे चुनाव का मैं नगर निगम चुनाव का बहिष्कार भी करने के लिए बात होगा। आज यहाँ पर जो लोग मौन अनशन पर बैठे हुए हैं, रामपथ जो 13 किलोमीटर का है शहादतगंज से लेकर नया घाट तक, जिला प्रशासन द्वारा जबरिया लोगों से हस्ताक्षर कराकर सहमत पत्र पे जबरिया हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर बेनीगंज से लेकर खवासपुरा तक के लोग बैठे हुए, जिनकी मकानें हैं, दुकानें हैं, और ये लोग मौन अनशन पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। इन सारे लोगों की मांग है कि जो हमारे मकान हैं, कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 150 साल से, कोई 200 साल से। नगर पालिका में लोगों के 100 साल पुराने नक्शे पास हैं। कुछ लोग जो विकास प्राधिकरण जब से बना उसके बाद नक्शा पास कराए, पर्चाशुदा ज़मीन पे ही सारे लोग बताया जाता था कि आप ज़मीन के मालिक हैं। उसी आधार पे उस ज़मीन पे लोगों ने बैंक से लोन लिया। नक्शा पास कराते समय विकास प्राधिकरण ने उस ज़मीन पे इन लोगों से विकास शुल्क के नाम पे पैसा जमा कराया, सरकारी पैसा जमा कराया और नक्शा पास करके इनको दिया। नक्शे के आधार पे लोगों ने मकान बनवाया और 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई उसी ज़मीन पर। आज प्रशासन कह रहा है कि आपकी पर्चाशुदा और पट्टाशुदा ज़मीन की आप मालिक नहीं हैं, इसका मुआवजा हम लोग नहीं देंगे। तो नजूल की भूमि यदि पर्चाशुदा है तो नजूल की भूमि पर्चाशुदा होने का स्पष्ट अर्थ ये है कि वो भूमि सरकार के स्वामित्व में है और उनको उपभोग करने के लिए दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपना भवन खड़ा किया होगा या पहले से भवन खड़ा होगा। ऐसे में उनको केवल भवन का मुआवजा ही दे होगा, जो उनके भवन का मूल्यांकन होगा। दूसरी जमीन ऐसी है जो नजूल की, जो सरकार ने किसी भूस्वामी के पक्ष में फ्री होल्ड कर दी है। तो फ्री होल्ड होने का मतलब है कि उसने सरकार के खाते में पैसा जमा किया और उसने इस तरह से अपना ज़मीन अपने नाम करवा ली। उसमें ज़मीन और भवन दोनों का मुआवजा दे है। तीसरा ऐसा लैंड है कि जिसमें पट्टा हुआ, और पट्टा नजूल की भूमि का 30 साल का भी होता था, 60 साल का भी होता था, 90 साल का भी होता था। पट्टा भी जमीन पर बने मकान के उपभोग के लिए दिया गया था, ना कि बेचने और खरीदने के लिए।
इसलिए यदि किसी का पट्टा हुआ है और उसकी पट्टे की समयावधि, जो भी उसकी समयावधि लीज की है, यदि वो अभी भी उसके लीज के अंदर उसका पट्टा चल रहा है, तो उसमें भी उसको जो उस पे जो भवन बना हुआ है, चाहे वो भवन 5 साल का हो, 10 साल का, 15 साल का हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पे उसके केवल भवन का ही मुआवजा दे होगा।